नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, खबरें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो काफ़ी बड़ी लेवल पे हैं। पहले मैं आपके साथ अमेरिका से शुरुआत करना चाहूँगा। आज रिसेशन का खतरा पूरी तरीके से अमेरिका के सर पे मंडरा रहा है, यानी कि घूम रहा है। डेटा आया है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा वीक डेटा है, जिसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हालांकि अमेरिका के बाजार में कोई गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन डेटा को जानना समझना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, एफआईआई का डेटा आज बड़ा पॉजिटिव आया है भारतीय बाजार के लिए। दमदार खरीदारी करी है कैश मार्केट में, लेकिन मेरे को लगता है हमें कैश से ज़्यादा फ्यूचर्स के डेटा पे नज़र रखनी चाहिए, जिसके बारे में मैं कल पहली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि मैं फ्यूचर्स का डेटा अगले दिन शेयर करता हूं। तो उसके लिए हमें कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। अराउंड 10:30 तक मैं डेटा शेयर कर दूंगा। गिफ्ट निफ्टी से एक बार फिर पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, और खबरों के लिए मेरे पास एक ही न्यूज़ है कि एटीएम चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं 1 मई से, और इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल पे बना चुका हूं। शुरू करते हैं एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करना। अमेरिका के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे बड़ी खबर वहीं से है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड हिट्स 12-year लो। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 12 साल के निचले स्तर पर। सोचो आप, रिसेशन का खतरा दिख रहा है दोस्तों। लगातार चौथे महीने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स घटते हुए दिख रही है। खराब है माहौल। द कॉन्फ्रेंस बोर्ड्स मीजर फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन स्टम्बल्ड 9.6 पॉइंट टू 65.2, द लोएस्ट रीडिंग इन लास्ट 12 ईयर। 65.2, 80 के नीचे रिसेशन की बात होने लगती है, ये 65 पे चल रहा है। सोचो आप। आगे पढ़ते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिम्ड फर्दर इन मार्च एज द व्यू ऑफ फ्यूचर कंडीशन फेल टू द लोएस्ट लेवल इन मोर देन अ डिकेड, द कॉन्फ्रेंस बोर्ड रिपोर्टेड ट्यूसडे। The board's monthly confidence index of current condition slipped to 92.9, a 7.2 point decline, point decline, and the fourth consecutive monthly contraction. Economists surveyed by Dow Jones had been looking for reading of 93.5. तो 93.5 का अनुमान था, लेकिन 92.9 आया, अनुमान से भी कम आया है। However, the measures for future expectations told an even darker story, with the index tumbling 9.6 points to 65.2, the lowest reading in last 12 years, and well below the 80 level that is considered a signal for recession ahead. तो 80 का लेवल ऐसा माना जाता है कि भैया इसके नीचे जा रहा है तो आगे चलकर रिसेशन आ सकता है, और अभी अमेरिका में 65.2 की रीडिंग आई है। तो बहुत ही ज़्यादा वीक डेटा आ रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आईटी में आज भी तेजी थी, बट अभी आईटी, फार्मा, ऑटो, इन पे भरोसा करने का सही समय नहीं है। बड़ा बिजनेस है इनका अमेरिका में। अमेरिका में जिस भी कंपनी का बड़ा बिजनेस है ना, उसमें थोड़ा वेट कर लेना, अभी जल्दबाजी में मत खरीदना। बहुत सारी टेक्सटाइल ऐसी कंपनियां हैं जो यूएस में बड़ा बिजनेस करती हैं, मोर देन 60-85% का बिजनेस आता है, मत लो अभी। ऐसी कंपनी पे ध्यान दो जो भारत ड्रिवन है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी रिवाइव कर रही है आई थिंक। अभी अब अगर मैं अमेरिका के बाजार की तरफ आऊं तो डाउ 36 पॉइंट नीचे है मात्र, नैस्डैक 44 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 1 पॉइंट है, और रसल 2000 में आधे % की गिरावट है। तो कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन डेटा ये बता रहा है कि दिक्कत तो है, बेशक अभी दिख नहीं रही हो, लेकिन है। यूरोपियन मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, जहां पे डेक्स 1% ऊपर है, कि 1% ऊपर है, और फिटसी में भी 1/3% की तेजी दिख रही है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डेटा पे FIDIs के। तो आज भैया 2768 करोड़ की DIs ने सेलिंग करी है, बड़ी बिकवाली करी है इन्होंने, लेकिन FIIs ने 5371 करोड़ की बाइंग करी है। तो दिल खोलकर आज FIIs खरीद कर गए हैं, अच्छी बात ये दिख रही है। और खरीदा इन्होंने पता है क्या है? HDFC बैंक, कोटक, ICICI, यही उठ रहा है भाई साहब। मैं ये अंदाजा दे रहा हूँ, मैं कोई ऐसा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है ऑफिशियल। ये अंदाजा इसलिए क्योंकि अगर आज मैं मोस्ट टर्नओवर वाले स्टॉक देखता हूँ तो यही मिलेंगे मेरे को। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस है, जोमेटो, BSC भी है। खैर उम्मीद यही है कि 3500 करोड़ का HDFC बैंक में आज टर्नओवर हुआ है, 1% ऊपर है, 3500 करोड़ का। तो विदाउट न्यूज़ अगर इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है तो, और FIIs का डेटा बड़ा आ रहा है, तो फिर यही हो सकता है कि शायद यहाँ बाइंग करी गई है।
गिफ्ट निफ्टी की माने तो दोबारा 23,750 के लेवल्स दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से 23,500 550 अगर आता है तो वो बाइंग के लिए अच्छा होगा। ऊपर में 23,750 और 800 का टारगेट रखेंगे। जब तक 500 550 के पास नहीं आता तब तक खरीदारी नहीं बन पाएगी। ऊपर में वेट करना चाहूंगा खरीदने के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा लेवल है जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। 23,800 यहाँ तक के तो मेरे टारगेट्स थे इस थर्सडे तक के, वो जल्दी अचीव हो गया, वो एक अलग केस है। तो थोड़ा वेट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब लास्ट खबर एटीएम वाली। दोस्तों फर्स्ट में से एटीएम ट्रांजैक्शंस पे आपके चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, आपकी जो बैंक है अगर उसी का एटीएम यूज करते हो तो आपको मंथली 3 या 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हो तो उस पर आपको चार्ज लगता है। पहले ये चार्ज या अभी ये चार्ज 17 रुपए का लगता है एक बार विड्रॉ करने पे, लेकिन फर्स्ट में के बाद ये 19 रुपए का लगने लगेगा पर ट्रांजैक्शन। न केवल इतना दोस्तों, अगर आप केवल नॉन ट्रांजैक्शन के रूप में एटीएम को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बैलेंस चेकिंग के लिए, तो उस पर पहले 6 रुपए की फीस लगती थी, अभी 7 रुपए लगेगी और ये फर्स्ट में से अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ डेटा वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।